परिचय करवाया है, लेकिन आज तक उनका काम नहीं हो पाया है। इस दिशा में कहीं न कहीं हमारे गरीब कार्यकर्ताओं और कार्यकर्ताओं की चीजों को ध्यान में रखने के आपसे निवेदन करूंगा कि आप हमारी संगठन महामंत्री और दूसरे जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं ना, वो पूरा देखते रहते हैं जाना कहाँ का सर्वेलेंस कैमरा उनका लगा हुआ है नहीं मालूम, लेकिन छोटे छोटे कार्यकर्ता भी जो फील्ड में पसीना बहाते हैं उनको चुन लिया जाता है। मैं प्रमाण हूं मेरे दोस्त इस बात का, मैं प्रमाण हूं। मैं जमीन में 10 फीट नीचे दफन हो ही जाता। ये तो भाजपा है, भाजपा के बड़े अधिकारी, उनके द्वारा यह निर्णय किया जाता है कि कौन सा कार्यकर्ता कैसा काम कर रहा है। आपको बोलने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आपका काम बोलना चाहिए मेरे भाई, ये बात ध्यान रखेगा, आपका काम बोलना। और सारे साथियों का मैं निवेदन पूर्वक इस बात के लिए आग्रह करता हूं, ये माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी का क्षेत्र है, ये माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी यहाँ से विधायक हैं, जो हम सब के नेता हैं, हमारे मुखिया हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं, और इसलिए इस पूरे लोकसभा क्षेत्र में सर्वाधिक लीड कहीं से होनी चाहिए तो वो राजनांदगांव विधानसभा से होनी चाहिए, राजनांदगांव विधानसभा से होनी चाहिए। मेरा विनम्र निवेदन है, आने जुटा कर देंगे। मैं सभी कार्यकर्ता बंधुओं से उनका आभार करते हुए कि आज के इस 60 कोटि के कार्यक्रम में आप लोग आप भी नहीं करोगे मुझे लगता है भैया। मसला ये है कि देश में उन्नति, सीसी रोड, नाली, ये सब ठीक है, लेकिन देश के स्वाभिमान का भी विषय होता है। जब तक राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ था, मुझे यही लगता था कि हर रोज सुबह कोई मुझे 2 झापड़ मारता है, मुझे हमेशा यही लगा करता था। और आज जब भारतीय जन चेतना के प्रतिमान प्रभु श्री रामचंद्र जी का मंदिर अयोध्या जी में निर्मित हो गया है और भगवान वहां विराजित हुए हैं, तो मेरे दिल में गर्व है। आज सीना 56 इंच का है मेरा। मैं कहना यह चाहता हूं कि देश के मान सम्मान और स्वाभिमान का भी विषय होता है जिस पर काम करते हैं। मोदी जी विकास के काम में कहीं पीछे नहीं है और इस काम में भी कभी पीछे नहीं है। जो संकल्प भाजपा के और जो संकल्प समाज ने लिया था बहुत पहले 1952 में 370 के संबंध में, वो संकल्प पूरा हुआ है। पीढ़ियां बदल गई लेकिन संकल्प नहीं बदला हमारा। जो संकल्प भारतीय जनता पार्टी का था कि रामलला हम आएंगे और मंदिर वही बनाएंगे, वही मंदिर बना है। ये संकल्प पूरा हुआ है हमारा, और हमारे दिलों में और भी संकल्प है, उन संकल्पों को भी पूरा करना है। और इसलिए मैं निवेदन करता हूं मेरे दोस्त, हर क्षण आने वाले चुनाव तक लग करके पूरी मेहनत, पूरी निष्ठा के साथ अपनी पार्टी की सेवा करें, कमल के निशान को आगे बढ़ाएं, नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करें। यही मेरी प्रार्थना है आप सबसे। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे दोस्त। CAA नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यह आवश्यक था, यह उचित हुआ है, यह नागरिकता देने का बिल है। इसमें किसी की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। इसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अल्पसंख्यक जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित है उनको भारत में नागरिकता दी जाएगी। ये बिल पारित हुआ है, इसका हम सबको स्वागत करना चाहिए। सरकार बनती नक्सली घटनाएं बढ़ जाती, भरमार बंदूकें। आप ये बताओ कि कुछ कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है, भाजपा कार्यकर्ताओं की, आपको ध्यान है ना? यही आप कहना चाह रहे हो, यही ना कहना चाह रहे हो? मैं भी पूछना चाहता हूँ, भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या क्यों हो रही? मैं भी पूछना चाहता हूँ, भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या क्यों हो रही? मसला है भैया, मसला है भैया। अरे न सिर्फ जांच की बात है भाई, दुख दर्द तो हमको भी है, और चाहे कोई भी हो, लेकिन हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं की हत्या होती है, ये और अजीब विषय है। माने ये डिफरेंशिएशन कैसे होता है ये समझने का विषय है। और जो भी हो, जिसकी भी बात हो, नक्सली मुठभेड़ में अथवा नक्सली अभियानों में अगर हमारे किसी भी नागरिक को हताहत होते हैं तो दुख का विषय है भैया। उनके कारण मुझे स्पष्ट नहीं होते हैं। आखिर विकास बस्तर के कोने कोने तक पहुंचे, इसका विरोध क्यों किया जाता है, ये बड़ा अजीब विषय है। हाँ जी, हाँ, क्यों नहीं कराएंगे।
कराएंगे, जरूर कराएंगे। और मैं बताऊं आपको, हमने कराया भी है, FIR भी हुआ है। कबीरधाम जिले में FIR भी हुआ है उन लोगों के खिलाफ जिनका कोई पहचान न गांव जानता है न कोई जानते हैं और मतदाता सूची में नाम जुड़ा हुआ है। मैं आपको FIR की कॉपी दे देता हूँ। सर, आज की ओवरऑल बैठक की है, आप उपचार भी करने आए हैं, क्या सिगुफा रहेगा आपके इसका, या क्या रोड मैप रहेगा आपके चुनाव को लेकर? एक जम्बो बैठक अभी होने वाली है प्रशासन के साथ, अभी कार्यकर्ता साथ की कोर बैठक हुई। प्रशासन की बैठक तो रूटीन की बैठक है भैया। प्रभारी मंत्री मुझे माननीय विष्णुदेव साय जी ने बनाया है और उस नाते मुझे प्रशासन की बैठक लेनी है। विभिन्न सरकारी योजनाएं हैं वो क्रियान्वित ठीक से हो रही हैं अथवा नहीं हो रही हैं, इसलिए। कुछ दिनों पहले कुछ कांग्रेसी, बड़े कांग्रेसी भाजपा में शामिल हुए, ऐसी हाँ, बहुत सारे लोग तैयारी में है, बहुत सारे लोग तैयारी में। 11 सीटों में मुझे इस बात का खेद है कि हमारे यहाँ सिर्फ 11 सीटें ज्यादा होनी थी। हम पूरी की पूरी जीतेंगे, उसमें कोई संशय नहीं। आपका संसदीय क्षेत्र भी है, रुद्रप्रयाग में चुनाव लड़ रहे हैं। वो दुर्ग से क्यों भाग कर आए? दुर्ग से क्यों भाग कर आए? मैं पूछना चाहूँ, पूरी जनता पूछना चाहती, दुर्ग से क्यों भागे आप वहाँ विधायक है, फिर आप क्या चाहते हैं? अगर आप वहाँ विधायक हैं और आपको वहाँ रहना चाहिए था, आप वहाँ से भाग कर क्यों आए? क्या कहना, संदेश क्या देना चाहते हैं? संदेश क्या जिम्मेवार व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं सूबे के, ऐसा किया जाता है? आप खुद सोचें इस बात को। राजनांदगांव की स्थिति देखी जाए तो आपके शासनकाल से बहुत सारे ऐसे काम जो रुके हैं और आप लोगों ने आरोप लगाया कि भेदभाव हुआ है, तो अब आपके संज्ञान में राजनांदगांव बहुत बेहतर ढंग से है, कौरदा भी है, अधूरे काम होंगे कि यथावत ऐसी रह जाएगी फिर? माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी 15 बरस मुख्यमंत्री के नाते रहे हैं। पूरे राजनांदगांव में विकास के ऐसे काम हुए हैं जो प्रतिमान है पूरे प्रदेश के लिए। आने वाले समय में भी विष्णुदेव जी की सरकार है, अद्भुत काम होंगे, गांव गांव तक होंगे। कोई संशय नहीं। धन्यवाद।